वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय बोल निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइसो मानवता उठाता है। साथियों, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही सत्कार योग जम्मू कश्मीर से भी हैं, और ये जम्मू कश्मीर से हमारे पास सुखदेव सिंह जी, तो इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में जम्मू के हालात के बारे में पूछेंगे, सिखों के बारे में पूछेंगे, वहाँ के हालात कैसे हैं। तो पहले उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी भाई सुखदेव सिंह जी, आपका वायसु मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ जी ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरू जी का खालसा जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आज हिंदी में बात करेंगे थोड़ा, कि ये हिंदी का जो प्रोग्राम हमारा पूरे उसमें सुनते हैं। तो जम्मू के अंदर जो है ना कितने सिख बताए जाते हैं जम्मू के, तो इसके बारे में बता दो जी। मतलब ਤੁਹਾਡੇ क्या कितने सिख हैं जम्मू में? जी जी सिख परिवार कितने हैं? जी जी सिख परिवार। महराज सिंह जी, 2011 में ना मर्दमशुमारी हुई थी जी हमारे जम्मू कश्मीर में। उस वक्त वहाँ पे सिखों की जो फैमिली थी, जो उनकी गिनती थी, जी वो 2,71,72 तक थी। जी 2,71,72,000। उसके बाद मर्दमशुमारी हुई नहीं, तो पता नहीं, बस इतना ही मेरे हिसाब से, इतना ही। अब 10-20 हज़ार बड़े होंगे, 3 लाख से ऊपर नहीं है। 3 लाख से 270-75 से 3 लाख तक ही है। इतने परिवार हैं सिख परिवार जो जम्मू कश्मीर में। साथियों, मतलब देखो 3 लाख से मतलब 2 से 3 लाख के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर परिवार है, फिर भी इनका मतलब वहाँ पर एक हौसला है रहने का। और देखो मतलब बहुत सारे वहाँ पर चलते रहता है, षड्यंत्र वगैरह भी है, तो उसको तो हम बाद उसमें बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि सिखों के जो है ना जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर इन वजह से बहुत सारे यूपी के अंदर सिख हैं, या जब पंजाब के अंदर सिख, बहुत सारे बेरोजगार हैं। तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में सिखों के पास में कारोबार कितने सिखों के पास में, और बेरोजगार कितने सिख हैं वहाँ पर जी? हमारे जम्मू कश्मीर में अगर टोटल बात की जाए, पहले सिखों का कारोबार जो था तकरीबन जी 70-80% जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित था। ट्रक ट्रांसपोर्ट, हर बस मेटाडोर जो उसमें, चाहे उसको आप ठेकेदारी समझ लो, चाहे आप उसको यूनियन समझ लो, चाहे आप उसको क्लीन ट्री ड्राइवरी समझ लो, यही काम था। लेकिन जो पिछले समय के अंदर जो ये आया, आपको सब जानते ही हैं, जो बड़ा चेंज आया है, बहुत हर चीज़ महंगी होगी, तेल पेट्रोल डीजल सब चीज़ें जी। उसको देखते हुए कुछ ने तो अपने बच्चे जिनके पढ़े हुए थे, जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि हमने भी यही कोशिश की, चलो जी बच्चे पढ़ जाएँ तो उनको बाहर भेजें, जो वो आगे खजल ना हो। क्योंकि इस वक्त हालात बहुत डिफरेंट है। जो पहले मैं भी गाड़ी चलाता था, मैंने भी 20-22 साल ट्रक चलाया है जी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, अच्छा था। मतलब मैं बताऊं मेराज सिंह जी, मेरी सरकारी नौकरी लग रही थी एक बार, मैंने वो छोड़ दी इस पेशे के लिए जी, क्योंकि अच्छा था। माँ बाप ने समझाया था ये नौकरी कर ले, अच्छा ठीक रहेगा, लेकिन मैंने बोला नहीं, हमें ये अच्छा ठीक है, हमारे मन मुताबिक जो काम था बहुत अच्छा था। लेकिन ये जो आया पीछे, आपको मालूम है जो हालात जो बन गए, इसमें बहुत ज़्यादा बुरे हो गए। इस वक्त जो हमारे ज़्यादातर हैं, तकरीबन सबके बच्चे लोगों ने बाहर भेज दिए हैं। उनके लिए जो उनसे काम करते हैं, जो इनकम है वही आती है, या कोई जो थोड़े बहुत नौकरी हमें ज़्यादा भी जे में सिखों को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे भी रिजर्व कोटा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पे जम्मू कश्मीर जी। वहाँ पे 7.8% जो नौकरियाँ हैं वो मुस्लिम के लिए रिजर्व है, उनके पक्की हैं उनके लिए। बाकी उसके बाद डोगरे, उसके बाद सिख हैं, तो बहुत कम चांस, बहुत कम लगते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हैं, पुलिस में हैं, कुछ पुलिस में हैं, कुछ दफ्तरों में हैं, सरकारी दफ्तरों में हैं कुछ। लेकिन ये है कि और स्टेटों से, आपके यूपी से, बिहार से, जम्मू कश्मीर में सिखों की कंडीशन अच्छी है, बेहतर है। तो साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है, जम्मू कश्मीर में सिख इतने कम होते हुए भी वहाँ पर मतलब एक कंडीशन अच्छी है। तो इसमें बताएं कि जो हमें मतलब भारत के अंदर ये सुना जाता है, सिखों ने मतलब सिखों कुर्बानियों को, जो भारत में जो भारत के लिए सिखों को कुर्बानी दी है सिखों ने,
उसको बहुत कम मात्रा में मानते हैं। मतलब ये ऐसा मानते हैं कि सिखों की कोई कुर्बानी नहीं है। जैसे हिंदुत्व चल रहा है आजकल, वो अपने आप को ही सबका सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सारा कोई मानते हैं। सिखों की अगर कुर्बानी को देखा जाए तो कितने % सिखों ने कुर्बानी की भारत के अंदर, भारत की आज़ादी में, या इसको भारत को बचाने के लिए? देखो, पूरे भारत में जो रिकॉर्ड है वो तो 89% है सिखों का कुर्बानी में। जी। तो उसी हिसाब से जम्मू कश्मीर में भी थे, हैं कुछ। लेकिन जब तक हमारी सरकारें थी ना, मैं तो आपको फ्रैंकली ये बात बोलूंगा, बिल्कुल सही, स्पष्ट, चाहे किसी को बुरा लगे, जी। जब तक हमारी सरकारें थी ना, ये वाली एनसी हो गई, पीडीपी हो गई, चाहे उनके अलायंस थे, जी। कांग्रेस के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, अलायंस थे, माहौल अच्छा था, बढ़िया था माहौल, कोई इतनी परेशानी नहीं। जिसके बाद जब से ये 370 दफा तोड़ा है इन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने, जी। उसके बाद चाहे ये माने चाहे ना माने, चाहे पूरा देश माने चाहे ना माने, उसके बाद से हमारे जम्मू कश्मीर के हालात जो है ना, बहुत ज़्यादा खराब हो गए, बहुत ज़्यादा खराब हो गए। जी। ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये किया तो था फायदे के लिए, 370 हटाया, लेकिन इससे ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा है। तो इसमें देखा जाता है, सिखों, सब सुना जाता है मैंने कि सिखों के ऊपर मुसलमान जो हमले करते हैं, सिखों को मारते हैं वहाँ, ऐसा हकीकत में है या मतलब ये सिर्फ बात, अफवाह फैला दी गई? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। मैं राय सिंह जी, मैंने ट्रक चलाया उस वक्त जब वहां पे हाई लेवल पे मिलिटेंसी थी, हाई लेवल पे। कई बार मैं खुद फंसा हूं मिलिटेंसी भी, क्रॉस फायरिंग में। मेरे एक दो दोस्त थे मेरे साथ, जो शायद सुन रहे होंगे, उनको मालूम है, हम फंसे हैं उसमें। लेकिन हमें उन्होंने निकाला है, मिलिटेंसी वालों ने, मुसलमानों ने, मिलिटेंटों ने खुद। मेरे सब तकरीबन जानते हैं मेरे दोस्त यार, मेरी गाड़ी के नीचे आके एक बार मिलिटेंट डेथ हो गई थी, मिलिटेंट मर गया था एक बार मेरी गाड़ी के नीचे आके, मुझे उन्होंने पकड़ भी लिया था। लेकिन जब उन्होंने देखा इसकी गलती नहीं है, आप मान सकते हैं कि उनके आदमी 1.5 लाख का इनाम था उस वक्त उस पर। यह बात है 91 की, 1.5 लाख का इनाम था उस पर, मुझे पकड़ भी लिया उन्होंने। लेकिन जब दूसरे आदमी आए जो थे, जिन्होंने देखा था, उन्होंने बोला नहीं इसकी कोई गलती नहीं है भाई, हमने देखा वो अपनी गलती से मरा है। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से, बड़े सत्कार से मेरी गाड़ी के पास आगे छोड़ के चले गए, जहां से मुझे ले गए थे वहीं पे मुझे आगे छोड़ गए। क्या बात है। मतलब इंसानियत है अभी, मतलब दुनिया के अंदर। ये देखो, अगर वो गलत आदमी होते हैं तो शायद इनको मार भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ये इंसानियत की बात है। अगर इंसान, उनके अंदर भी इंसानियत है, और यानी कि मतलब कुछ ना जो उनकी लड़ाई है वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, किस अपने कौम के हिसाब से लड़ रहे हैं। तो हमें बताएं इसमें कि जो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं हम, तो जम्मू कश्मीर में सिख गुरुद्वारा, जैसे सिख इतिहास के गुरुद्वारे बहुत सारे जगह हैं। तो ऐसा कोई गुरुद्वारे का नाम जिसमें गुरुओं का पैर में चरण गए हों, या ऐसे, इससे गुरुद्वारे के बारे में बताओ थोड़ा जी। हाँ, हमारे ना वहाँ पे एक तो बेताब जी, मैं संगत से माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे हिंदी आती पूरी है, लेकिन मैं बोलने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ये पहली बार है मेरे लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सबसे जनता सबसे पहले। जी बिल्कुल। हमारे में ना ले में बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, पत्थर साहब जी, बहुत मानता वाला है। वहाँ पे गुरु नानक देव जी गए, वहाँ पे उनकी निशानी है कुछ, चाहे उसकी सेवा संभाल आर्मी करती है, आर्मी ने अपने हाथों में लिए हुए है, वो करते हैं, लेकिन ऐतिहासिक वो है। उसके बाद एक छठी पातशाही गुरुद्वारा है, गुरु हरगोबिंद जी गए, वो भी है। एक दो और भी हैं, मतलब कि हैं 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे गुरु जी के पाँव पड़े, वहाँ पे उस धरती पे। ऐसी बात नहीं है, जम्मू कश्मीर ही हमारा उनसे भांजा नहीं है। जी। तो मैं लास्ट में 2 सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जैसे अभी सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में करेंगे, क्योंकि अभी जो है हम थोड़ा शुरुआत में परिचय दिखा रहे। भाई ये परिचय जम्मू कश्मीर का, आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर से लोगों को जोड़ेंगे, साथ में वॉइस ऑफ मानवता एक पूरे विश्व के लिए एक पूरी आवाज़ है विश्व की। क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है केवल पंजाब की आवाज़ नहीं, केवल पूरे मतलब सिखों की आवाज़ नहीं, पूरे वर्ल्ड की आवाज़ है।
वॉइस ऑफ मानवता का मतलब वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी है। तो हम पूरे लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इसमें सभी को जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जापानीज में कर सकते हैं, स्पेनिश में कर, किसी भी लैंग्वेज में करें। तो आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम जिंदगी जीते हैं, सच्चाई के साथ में जोड़ना चाहते हैं लोगों को। तो जैसे दो सवाल मेरे हैं, जिसमें एक तो जो दो मेरे ख्याल 2002 की बात है शायद, ये जो सिखों को इन्होंने गुरुद्वारे में 20-25 लोगों को मार दिया था, मतलब शायद मैं शायद लगा कोई सन का मुझे याद नहीं सही तरीके। उसमें मतलब ऐसा क्या कारण था, क्यों मतलब उनको मार दिया गया? क्योंकि तो सिख तो वहाँ पर गुरुद्वारे में तो कोई गन ले गया होना, ना कुछ ले गया, उसके पीछे क्या कारण समझते हैं? मेरा सिंह जी, ये बात गुरुद्वारे की नहीं है, ये है एक गांव पड़ता है छट्टी सिंहपुरा, कश्मीर में है ये। जब विल क्लिंटन आया था ना इंडिया दौरे पे, बीजेपी की सरकार थी, तब ये कांड हुआ था। इसकी सबसे अचंभी बात यह है, जो कि हर किसी को नहीं मालूम ही होगी, लेकिन लोग बोलते नहीं है जी। उस गांव के साथ एक गांव है, वहां पे मेरे दोस्त की बहन की शादी हुई है। उस गांव में मेरा मुसलमान दोस्त है, उसकी बहन की शादी हुई है। वो बोलते हैं हमने आंखों से देखा, अपनी आंखों से। वो काम आर्मी ने किया है, वो पूरा गांव गवाह है जी। आप अगर अगले इंटरव्यू में चाहेंगे ना, मैं आपको उनका नाम लेके बता सकता हूँ, गांव का नाम लेके बता सकता हूँ, लेकिन कोई पंगा ना पड़े इसलिए। नहीं, हम तो देखो सच्ची बात करते हैं, सच्चा का सच बोलने से भी इंसान घबराए तो फिर काहे का सच है वो। देखो आप जो बोल रहे हैं, किसी की ना तो निंदा कर रहे हैं, ना किसी के खिलाफ जा रहे हैं। तो जो सच्चाई हकीकत में है उसको बोल सकते हैं। हमारा टीवी चैनल इसी के लिए हमने बनाया है कि भाई जो सच है वो बाहर नहीं, कहीं नहीं ना सुनते, आपको मालूम है ना, कोई सुने ना सुने वो अलग बात। लेकिन हम ये बात, चलिए इस सवाल का जवाब हम नेक्स्ट उसमें लेंगे। लेकिन आज अगर सिखों के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे पंजाब के अंदर हालात देखो, या हरियाणा में देखो, या यूपी में देखो, बहुत सारे जो है ना मतलब दाढ़ी काट लेते हैं, बहुत सारे सिर के ऊपर दस्तार में बहुत छोटी बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में पूछे, वहाँ के सिख जो है ना पूर्ण रूप से सिख हैं, या मतलब जैसे अधकचरे इधर के घूमते फिरते रहते हैं वो पंजाब के, क्या ऐसे ही हैं कि जम्मू कश्मीर में सिखों के हालात मतलब कैसे हैं, मतलब पूर्ण रूप से सिख हैं या किस तरह, मतलब इस तरह के हालात हैं? जी भाई साहब, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं खुश नसीब इंसान हूँ, खुश नसीब एक सिख घर में जन्म हुआ है, सिख कौम का हूँ, दूसरा जम्मू कश्मीर का हूँ। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे, आपको चाहे शायद पता हो या ना हो, जब गुरु गोबिंद सिंह ने अमृत छकाया था, 5 प्यारों को तैयार किए थे, उसके बाद उन 5 प्यारों ने अमृत छकाया था गुरु गोबिंद सिंह जी को। जी जी जी। उसके बाद जिस संगत ने अमृत छका था, उसमें हमारे जम्मू के संत फेरू सिंह जी थे, जो गुरु गोबिंद सिंह अमृत छक के 2-3 महीने इनके साथ रह के फिर गुरु गोबिंद सिंह ने इनको अपने हाथों से खंडा बांटा दिया था कि जाओ जाके पहाड़ी राज्य में आप सिक्खी का प्रचार करो। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे जम्मू कश्मीर में 100% सिक्खी है, 100%। जी जी जी। जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में बाल काटने वाला, दाढ़ी केस काटने वाला, उसको कोई रिश्ता नहीं देता। अगर पता चल जाए ये लड़का दाढ़ी काटता है, इनका लड़का दाढ़ी काटता है, उससे रिश्ता आया, मना कर देते हैं। बिल्कुल हैरानी वाली बात है ये, आप सुन के हैरान होंगे आप, ये हमारे जम्मू कश्मीर में है। ये सिर्फ उस डेरे के संतों की वजह से आज उनका ही चलता आ रहा है। इस वक्त वहां पे महंत मंजीत सिंह जी हैं जी, जिनकी कोशिश यही रहती है। एक बात और, महाराज सिंह जी, संत मंजीत सिंह जी की वजह से ही, उनकी करनी से ही, उनकी मेहनत से ही उन्होंने बनाया इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और उनकी वजह से जो बच्चे पढ़े, गरीबों के, ड्राइवरों के, वही बच्चे आज बाहर हैं, उनकी वजह से। ऐसी संस्था हमारे वहां पे है, गुरु गोबिंद सिंह के खंडे बाटे दिए हुए खंडे बाटे से तैयार की हुई संस्था, उससे तैयार किए हुए सिख वो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। ये गुरुओं की बख्शीश देखो, गुरुओं की बख्शीश कितनी इनके ऊपर है कि एक तो वहाँ के सिख पूर्ण रूप से सिख हैं, और ऊपर से एक संतों की, महापुरुषों की कृपा है। ये भी देखो मतलब गुरु की कितने वो बख्शीश भी उनके ऊपर होती है जो गुरु की बात को मानते हैं। क्योंकि गुरु ने कहा है भाई जो केस हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिख के लिए, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण फिर जो सिक्खी जो इसके नियम हैं। तो ये आने वाले वक्त में फिर हम नए टॉपिक से बात करेंगे।
तो आज अगर वॉइस ऑफ मानवता जो काम करता है, आपने देखा होगा, शायद यूट्यूब पर देखा होगा या इधर उधर देखा होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये वॉइस ऑफ मानवता सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है? अगर सही कर रहा है तो ठीक है, अगर गलत काम कर रहा है तो बताएं, थोड़ा रास्ता बताएं, नया कोई हम और भी अच्छा काम कर सकें। देखिए भाई साहब, मैं आपसे जुड़ा हूँ 3-4-5 महीने हो गए आपसे हमारी दोस्ती यारी है ना जी मैंने आपके यूट्यूब चैनल देखे हैं, मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं। इसी वजह से मुझे दिल में हुआ कि ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ये देखा जाता है अच्छा काम कर रहे हैं, अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का डर नहीं, जो बात कहनी है कह देते हो, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। यही चीज़, यही एक चैनल की यही होनी चाहिए। जी जी इसीलिए आपने जब किया कि आज जम्मू कश्मीर बात करते हैं तो मैं आ गया। जी तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये प्रोग्राम जो हमने किया, बेशक हिंदी में है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आपको देखते हैं, जी जी तो इसीलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बस आपके मैं संतों का लास्ट भी। में एक बात कहना चाहता हूँ, जो आदमी अगर निंदा की बात करते हैं, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा सबसे बड़ी ये होती है कि इंसान जो है ना, इंसान किसी अच्छे आदमी को बुरा कह रहा, ये निंदा है। अगर इंसान बुरे आदमी को अच्छा कह रहा है, ये भी निंदा है। तो सही को गलत कहना ये निंदा नहीं है, हकीकत है। अगर हकीकत को हकीकत नहीं कहेंगे तब भी निंदा है। और तो इस निंदा से सावधान रहें, एक किसी के उसमें न रहें। तो सुखदेव सिंह जी, आप हमारे साथ में वॉइस ऑफ मानवता पर आए, आपका स्पेशल धन्यवाद। आने वाला फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू।